बात करते हैं लखनऊ से आई खबर की, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसी है। निकाय चुनाव को लेकर यूपी भाजपा मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाएगी। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए घर घर ये अभियान चलाएगी बीजेपी। आज से बीजेपी के मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह निर्देश जारी किया है। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारियों को यह निर्देश जारी हुआ है। 30 अक्टूबर को बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पीएम मोदी के मन की बात को सुनेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई जयंती पर वार्ड स्तर पर कार्यक्रम होगा। तो एक पूरी लिस्ट आ गई है। तमाम अधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी बांट दी गई है। उन्हें क्या क्या कब कब करना है, ये सब कुछ स्पष्ट किया जा चुका है, निर्देशित किया जा चुका है। निकाय को लेकर के क्या प्लान है बीजेपी का, चलिए समझते हैं। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का पूरा प्लान ये है कि बीजेपी मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाएगी। सबसे बेसिक है, जहां पर घर घर जाकर के मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जाएगा। यहां पर मतदाताओं के नाम को जो सूची में जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत काम किया जाएगा। जहां बूथ स्तर पर खुद को बीजेपी मजबूत करने में जुटी हुई है। कौन करेगा ये काम? क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। जिनको ये काम करना है, इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी कि इस अभियान को आगे बढ़ाएं। यहां मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका होगा, ये भी हम आपको बताते चले। अगर पुराने आंकड़ों की भी बात करें तो वो भी हम आपके सामने जिक्र कर देते हैं कि अगर मतदाता सूची में जुड़वाने का ये आखिरी मौका है तो क्यों है। 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में 3.32 करोड़ यानी 3 करोड़ 32 लाख वोटर्स थे। और इस बार ये माना जा रहा है 17 से अब तक मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी तो होगी ही, और यही 17 से लगाए अब तक का जो गैप है, मतदाताओं की संख्या बढ़ना तय मानी जा रही है। और नगरीय निकायों की बात करें तो कुल संख्या है 734, 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका है, 517 नगर पंचायत है। तो यहाँ चुनाव को लेकर के अगर इतने स्तर पर मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जाना है तो हर क्षेत्र के पदाधिकारियों के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका, 517 नगर पंचायत को बीजेपी कवर करेगी। घर घर जाकर के वोटर लिस्ट में नाम किसका नहीं है और 17 के बाद से ये अपडेटेड लिस्ट में कौन कौन जुड़ गया है, कम से कम इसकी डिटेल बीजेपी के पास रहेगी। और इसी के तहत कार्यक्रम की खबर आ गई है। तो ये माइन्यूट लेवल पर जाकर के सबसे बड़े से लगाए सबसे छोटे कार्यकर्ता के भी कंधों पर जिम्मेदारी बांट दी जाती है और उनसे बराबर फीडबैक भी लिया जाता है। ये वर्किंग स्टाइल है बीजेपी की किसी भी चुनाव को लड़ने की। आइए इसकी और डिटेल्स को समझते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा के पास ज्यादा जानकारी है। शैलेश, ये बताइए कि जिस तरीके का ये प्लान नजर आ रहा है, समझ आ रहा है कि इनसे प्रॉपरली कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, फीडबैक भी लिया जाएगा। इतने बड़े सूबे में ये मिशन कैसे ऑपरेट होगा, ग्राउंड पर क्या क्या पता चल रहा है? देखिए, अगर भाजपा की बात करें तो कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है कि वो हर बार, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे बात लोकसभा चुनाव की करिए, विधानसभा चुनाव की करिए, हर चुनाव को उतनी शिद्दत के साथ, उसी मजबूती से लड़ती है जैसे कोई भी चुनाव आ जाए। तो वो ये नहीं कि ये छोटा चुनाव है, अगर पंचायत चुनाव होगा तो भी उसी मजबूती के साथ लड़ती है। तो इस बार नगर निकाय का जो चुनाव है, इसे लेकर भाजपा की जो तैयारी है उसके लिए एक एक कार्यकर्ता को लगा दिया गया। आप देखिए, अगर तो योगी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको जिम्मेदारी दे दी गई, भाजपा के जो प्रदेश पदाधिकारी है उनको जिम्मेदारी दे दी गई। अब आप देखिए, उपचुनाव गोला में आता है तो वहां पर पूरी टीम रुक जाती है जाकर। तो एक एक सीट के महत्व को भाजपा समझ रही है और उसी के लिहाज से तैयारी है, जिसपे क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, इन सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो नीचे अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता साथ इस पर जुटे। और भाजपा को जो सबसे बड़ा इसका फायदा होगा वो ये कि एक तरफ तो जो अभियान चलेगा उसके माध्यम से वोटर्स का नाम शामिल हो जाएगा लिस्ट में। दूसरी चीज, भाजपा को एक ये फीडबैक भी मिल जाएगा, एक रिपोर्ट भी मिल जाएगी जब वो लोगों तक जाएंगे कि कितने परसेंट वोट, एक लमसम अगर देखें तो कितने लोग भाजपा के साथ है। और इस माध्यम से जो लोग, जहां पर लगेगा कि भाजपा कमजोर हो रही है, उसकी एक रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी। उन लोगों को अपने तक कैसे लाना, ये भी जानकारी हो जाएगी। तो ये अभियान जो है, ये सिर्फ मतदाता पुनरीक्षण का अभियान नहीं है, सूची के अपडेट करने का अभियान नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इस जानकारी को भी जुटा लेगी कि भारतीय जनता पार्टी, कौन से ऐसे लोग हैं अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी से दूर है, उन्हें कैसे अपने साथ लाना है, जो पहले से साथ है उसे कैसे बनाए रखना है। अगर टोटल वोट शेयर की बात करें तो एक अनुमान निकल कर आएगा कि कितने लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं।
इसके हिसाब से आगे और अपनी रणनीति को मजबूत किया जा सकता है। और देखिए यही स्ट्रैटेजी जो है भारतीय जनता पार्टी की, आप अगर देखें हर चुनाव में, चाहे वो 17 का चुनाव हो, चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, यही वो स्ट्रैटेजी है जो विपक्षी दलों पर भारी पड़ जाती है। क्योंकि इतना माइक्रो प्लानिंग आप अगर देखें, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, किसी के पास नहीं है। ना इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का बेस है उनके पास और ना इतनी ज़्यादा माइक्रो प्लानिंग है उनके पास। अभियान वो भी चलाते हैं मौक़ों पे, लेकिन वो अभियान इतने ग्राउंड लेवल पर नज़र नहीं आते। इसीलिए जो उनकी मेहनत है वो परिणामों में उस तरह से बदलती नहीं दिखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, अब आप देखिए अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसको लेकर बैठ के कर रहे हैं। अभी जब पीछे बैठ के हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी सीट नहीं छोड़नी है, चाहे वो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हो। पिछले बार के अगर आप चुनाव को देखिए 17 के निकाय चुनाव को, तो वहां पर अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री का रवैया ये रहता है जो हारी हुई सीट है प्रचार के लिए पहले वहां पहुंचते हैं। तो बीजेपी का ये मोटो रहता है कि जहां पर कमजोर है वहां पर तो सबसे पहले काम कीजिए ताकि मजबूती के चांसेस बढ़ जाएं। और कुछ इसी तरीके से चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी नजर आती है बीजेपी खेमे से। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।